वेलकम बैक टू सक्सेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। उस दिन हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री में जो तीन फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर में लिख देता हूँ उसको। तो ये तीन फॉर्मूले हम लोगों ने उसे देखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने उस दिन देखे। तो इसमें हम लोगों ने इसका प्रूविंग भी कर लिया था। इसके आज न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसका डेरिवेशन तो हो ही गया है और इसका थोड़ा सा कन्वर्जन होता है, इसमें आपस में इंटरचेंजिंग करते हैं तो उसको इंटरचेंजिंग। तो चलिए देखते हैं कि इसका इंटरचेंज कैसे किया था। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, ऐसे कैसे चेंज करते हैं इसी फॉर्मूले से। इन्हीं तीन फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बनाए जाते हैं, तो मैंने बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें इसमें साइन के टर्म में, मतलब हमें साइन को कॉस के टर्म में लिखना होगा या कॉस को साइन के टर्म में लिखना होगा, तो सीधे फॉर्मूले में इंटरचेंजिंग कर देंगे, इधर उधर भेज देंगे और फाइनली आंसर निकाल देंगे। जैसे कि साइन को कॉस के टर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको भेज देंगे उधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को भी लेके जाएंगे हम इधर, sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग साइन को cos के टर्म में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए cos की वैल्यू दी हुई है 5/4 या 4/5, सॉरी cos की वैल्यू 4/5 दी हुई है, तो पाइथागोरस का यूज ना करते हुए डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखकर 4/5 मैंने रख दिया और तुमने थ्रू कैलकुलेटर के साइन के टर्म में उसका आंसर निकाल लिया। तो इस तरह से इसमें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट होगा, इसमें पाइथागोरस की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए हमारे तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे इसमें इस तरह से, किस तरह से और सारे भी चेंज किए, और सारे भी किस तरह से चेंज किए जाते हैं। तो मान लीजिए हमने अपने मन से ले लिया इस साइन को अगर मुझे tan के फॉर्म में चेंज करना है, तो मुझे इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। इसमें से किस फॉर्मूले से हमारा साइन जो है tan के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब tan की मान लीजिए वैल्यू दी हुई है तो साइन की वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्टली आप उस फॉर्मूले में रखकर उसको पुट करके निकाल लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें जिससे tan के फॉर्म में चेंज हो जाए। मुझे दिख रहा होगा लास्ट वाला फॉर्मूला, इसको मैं साइन के फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, कॉट भी क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, tan के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन मिल जाएगा मुझको साइन और tan में, तो मैं इसको चेंज करूंगा। तो इक्वेशन में लूंगा थर्ड इक्वेशन को लूंगा और यहाँ पर चेंज करेंगे। इसको चेंज कर सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको 1/sin स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये भी पलट जाए। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ sin स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा, इधर पलट जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब बस कुछ नहीं, फाइनली करना है, इसका अंडर रूट इस पे ले लेना है, तुम्हारा आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही अंडर रूट लेते हैं तो sin थीटा ये बन जाता है हमारा sin थीटा। अच्छा, tan का अंडर रूट, tan स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन, इसका तो अंडर रूट हो नहीं सकता, तो इसमें अंडर रूट लगा देंगे। फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या आ गया है आपके सामने, sin थीटा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूले की तरह आ गया, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको tan की वैल्यू दी हो तो sin की वैल्यू डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर निकाल सकते हो। ओके, इसी तरह से देखा जाए, अगर मैं कह दूँ कि cos को tan के फॉर्म में चेंज करो तो कैसे करोगे, cos को चेंज करना है tan के फॉर्म में, तो हमें तीनों फॉर्मूले में से देखना पड़ेगा किसमें दोनों रिलेशन काम कर रहे हैं, कहाँ पर दोनों रिलेशन ऐसा लग रहा है कि वहां से हो सकता है। तो मुझे ये सेकंड वाला इक्वेशन कुछ लग रहा है, इसमें tan तो है पर cos नहीं है, बट ये cos के का उल्टा होता है, cos के उल्टे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इस वाले इक्वेशन को लेकर और चेंज करना शुरू कर देंगे। चलिए लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको करेंगे, कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना, तो ये भी हो जाएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ले लेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो इसका अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर tan दिया रहेगा आपको तो कॉस थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। इस तरह से कन्वर्जन आप कर लेंगे। बहुत सारे कन्वर्जन हैं, आप किसी को भी किसी के फॉर्म में चेंज करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए आते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। तो चलिए जैसे जैसे इस टाइप का क्वेश्चन ले लेगा, इसमें कॉस की वैल्यू पूछ रहा है पहले, तो कॉस की वैल्यू देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से आया हुआ है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर दिया ना 4/5 दिया, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 16/25। ठीक है, यहाँ से करेंगे 25 में से 16 जाएंगे, कितना आएंगे 9। 25 में से 16 जाते हैं 9 आते हैं, नीचे आएगा 5 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू आ गई है 3/5। आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस का यहाँ इसीलिए जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। मैंने पहले वाले जो कॉन्सेप्ट में बताया था वहाँ पाइथागोरस में यूज करना होता था, यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉस आ गया हमारा, ठीक है, और कॉस कितना आया था 3/5। हमारा कॉस आ चुका है 3/5। ठीक है, हमारा कॉस अगर 3/5 आ चुका है तो अभी क्या करना है, tan निकालना है। तो tan का फॉर्मूला मैंने एक बार पहले वीडियो में बता रखा है। tan इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है 4/5 और इसकी वैल्यू आपको पता है 3/5। तो यहाँ से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। सिंपल, देखिए एकदम आराम से आ गया, सिंपल फॉर्मूला था। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज के और पुराने फॉर्मूले जो रेसिप्रोकल वगैरह होते थे, तो वो सब फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से तुरंत आ रहा है आंसर ना। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे। तो tan हो गया हमारा। चलिए कॉट करते हैं। कॉट क्या आएगा, इसका कॉट भी देख लेते हैं। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, उल्टा कर दो, tan इसका उल्टा होता है 3/4। ठीक है, तो tan और कॉट भी निकल आया। सेक कॉसेक की बात करेंगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो पलट दोगे क्या आ जाएगा 5/4 कॉसेक हो जाएगा। और ये सेक का उल्टा होता है ये। ठीक है, इसको पलट दोगे तो सेक निकल आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आराम से हम लोगों ने कन्वर्जन, ये 3 फॉर्मूले में के अंदर ही सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से करते हैं हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि हमारा पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत यूज होगा, बिकॉज ये 63 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, 27 की वैल्यू पता नहीं, तो वैल्यूज रख के तो नहीं निकाल सकते। हाँ, इसमें एक 90 माइनस थीटा वाला एक फॉर्म होता है जो हम लोगों ने पहले सीख रखा है, तो वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हम लोगों ने पहले से देख रखा है, तो उसको उस फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन 63 लिखा है यहाँ 27। देखिए 90 में से अगर किसी भी एक को हटाओगे या माइनस करोगे, 90 में से किसी को माइनस करोगे तो दूसरे का हिसाब का आ जाएगा। देखिए 90 में से 27 माइनस करेंगे तो 63 आता है, और 90 में से 90 में से 63 माइनस करेंगे तो आपका 27 आता है। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो दूसरा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 63। क्योंकि 90 माइनस 63 होता है 27 ही होता है। ठीक है, तो दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, नीचे वाले को वैसे ही करता हूँ मैं, इसमें इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको नहीं करता हूँ, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो ये आगे बताएंगे कैसा होता है। ठीक है, ये मैं चेंज करूँगा तो कॉस स्क्वायर, इसको माइनस करूँगा तो 90 माइनस 73। देखो 90 माइनस 73 17 ही होता है, तो मैं क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, क्वेश्चन तो वही है अपना। और इधर हो गया अपना कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, आप जरा बताइए हमें नेक्स्ट स्टेप पे, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, देखिए 90 पर चेंज होता है तो कॉस में चेंज हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर, ठीक है। 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नहीं आएगा। और एंगल कितना है 63। ऐसे ही करते हैं हम लोग, पहले हम लोग सीख चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए अगर इसको देखना है, इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा उस चीज़ को। यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, उसी तरह साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। फर्स्ट आइडेंटिटी से देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। आ गया नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 1 का आंसर कितना आ जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर जो होगा 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, मैंने इस क्लियर क्वेश्चन ले लिया है, cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसे प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, इसे कहते हैं LHS, इसे कहते हैं RHS, ठीक है। RHS को LHS के बराबर प्रूव कर देते हैं तो हमारा दूसरा वाला प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये LHS हो जाएगा LHS, ये हो जाएगा RHS, ठीक है। दोनों को बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको लेना है, इसी को सॉल्व करना है और फिर इसके फॉर्म में ला देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें होगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई पड़े तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको साइन और कॉस में चेंज करने की, क्योंकि देखो आंसर भी हमारा कॉस के फॉर्म में आ रहा है ना, तो और इसको हमेशा कोशिश कीजिए कि साइन और कॉस, पहला कॉन्सेप्ट है, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कीजिए और फिर उसे सॉल्व करते जाएंगे, फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम शुरू करते हैं, अगर तो इसको और इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें कॉसेक को साइन के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉसेक को लिखेंगे बस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को कैसे चेंज करते हैं, कॉस अपॉन साइन होता है, कॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है, यहां से एलसीएम ले लेंगे, प्रोसेस बिल्कुल करते जाइए, आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है, एलसीएम लिया तो कितना आया आंसर, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर। आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ उसके, देखिए इसको दो बार अलग अलग लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस अपॉन का, हाँ ये होल स्क्वायर था ना, चलिए दो बार लिखें, और इस पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस स्क्वायर लगा देंगे तो 1, देखिए इस पे स्क्वायर लगा दिया 1 के ऊपर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा यानी a माइनस b और a प्लस b, एक टर्म तो हमारे यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। कौन सा कट जाएगा, माइनस माइनस वाला टर्म कट गया, आएगा क्या आंसर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ठीक। तो देखिए इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें यही होगा, हमेशा आप साइन और कॉस के फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं। ये दिया हुआ है आपको, ये प्रूव करना, तो सिंपल होता है, इसका भी एक तरीका होता है करने का, रेसोलिसिस करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो रेसोलिसिस कैसे करते हैं, इस वाले को पकड़ लेते हैं, इसी को रेसोलिसिस करके देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है ये देखिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं LHS अंडर रूट 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे क्या, हम एक काम करेंगे, रेसोलिसिस कर रहे हैं। रेसोलिसिस मैंने पहले ही बताया था कि इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसी नंबर से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए a प्लस b, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और
ये हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे। देखिए स्क्वायर है पूरे ऊपर लगा तो अंडर रूट ऊपर से हट जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट कॉस स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ऊपर को मिटा देगा क्वेश्चन ये सेकंड प्लस टेन है प्रूफ करना है, सेकंड प्लस टेन बाद में लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए अंडर रूट पे कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए का इससे डिवाइड कर देंगे, कॉस ए का इससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। बस फाइनली हमारे ये प्रूफ हो गया। कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा हमारा सेक ए प्लस ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चंस को आपको प्रूव करने और बहुत सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आता है इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है, इसमें कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये अगर आता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे आपका जब 11th में पहुंचोगे या 12th में पहुंचोगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल हो जाएगी, हर जगह प्रूफ करने वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इससे बहुत सारे क्वेश्चन है NCERT से और RD शर्मा और RS अग्रवाल सबसे मैं क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। अभी हाल ही में CBSE का बोर्ड रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट था, तो सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और मेरी कोचिंग से भी अच्छे कुछ आए हैं मार्क्स, तो थैंक यू बच्चों मार्क्स अच्छे देने के लिए। इसी तरह से पढ़ते रहो अच्छे से और आगे बढ़ते रहो, यही मैं आप लोगों से कामना करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।